बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 3 क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो शलवार की 4 किस्में हम कटिंग कर रहे हैं। दूसरी क्लास में हमने गुड्डी काट शलवार की कटिंग की थी। तीसरी क्लास में हमने कलीदार शलवार की कटिंग की थी और साथ साथ हमने कपड़े की तकसीम का तरीका भी सीखा था। क्लास नंबर 4 में हम सिंपल पजामा और पैंट पजामा इनकी कटिंग सीखेंगे। कटिंग सीखने से पहले हम इनके फार्मूले जान लेते हैं। तो पजामा हो या पैंट पजामा हो, इसकी चौड़ाई के लिए मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। लंबाई के मुताबिक भी, हिप के मुताबिक भी, छाती के मुताबिक भी और वेस्ट के मुताबिक भी। तो फार्मूला बेसिकली आपके लिए एक तरीका होता है, एक कुलिया होता है, एक रास्ता होता है। तो आप इससे आइडिया लेकर, फार्मूले से एक आइडिया लेकर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये जो फार्मूले आपको बताए जाते हैं ये 100% बिल्कुल करेक्ट नहीं होते। बाज़ औक़ात इसमें आप अपनी मर्ज़ी से या ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एक आपको रास्ता मिलता है, एक आइडिया आपको मिलता है कि फार्मूलों के तहत आप अपने काम को आसान बना सकें। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल पजामा और पैंट पजामा इसकी चौड़ाई के बारे में बताया जाएगा, तो इसके जितने फार्मूले होंगे वो वेस्ट के हिसाब से होंगे। वेस्ट वो जगह होती है जहाँ पे हमने या हमारे गाहक ने शलवार बांधी होती है, या जहाँ पे पैंट बांधी जाती है, या ट्राउज़र बांधा जाता है। तो ये जो हड्डी क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, जहाँ से मैंने शलवार का साइज़ लेना आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक हड्डी पे पॉइंट आउट किया था। उस हड्डी वाली जगह से आपने इंची टेप को राउंड घुमाना है और आपके वेस्ट का साइज निकलेगा। जैसा कि यहाँ से अगर आप हड्डी वाली जगह से इस तरह इंची टेप को घुमाते हैं तो इसमें थोड़ी सी आपने लूजिंग रखनी है। तकरीबन 3 उंगली आपकी, 3 उंगलियों का गैप यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो वेस्ट है वो 37 इंच है, 37 इंच। अगर इसको टाइट करें तो 36 इंच हो जाएगा। तो इस तरह आपने वेस्ट का साइज लेना है। कमर से नीचे जो हड्डी होती है वहाँ से आपने इंची टेप को राउंड घुमाकर उसमें 3 उंगलियों का गैप रख के उसकी पैमाइश ले लेनी है। अब वहाँ पे जितनी पैमाइश आएगी तो उस हिसाब से हम पहले सिंपल पजामे को देख लेते हैं। फर्ज कर लें हमने किसी बंदे का साइज लिया है वेस्ट का, तो हमारे पास आ गया है 30 इंच। 30 इंच अगर हमारा वेस्ट होगा तो मैंने आपको क्लास नंबर 1 से लेकर 3 तक यही चीज़ बताई है कि सूट हमारा 4 किस्म का होता है: फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। तो कोई स्लिम सा बच्चा या स्लिम सा बंदा होगा तो फुल फिटिंग वाला यूज़ होगा। थोड़ा सा अगर आप देखते हैं दरमियानी कंडीशन में है तो नॉर्मल फिटिंग वाला वहाँ फार्मूला यूज़ होगा। अगर थोड़ा सा मोटा बंदा है जिसका थोड़ा सा पेट बाहर निकला है, थोड़ा सा भारी जिस्म है, वहाँ पे आप नॉर्मल लूजिंग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप देखते हैं बहुत कोई मोटा बंदा है जिसको ढीले ढाले कपड़े चाहिए हों तो वहाँ पे फुल लूजिंग वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो पहले सिंपल पजामे को देखते हैं। वेस्ट अगर हो 30 इंच तो 30 इंच को आपने 3 पे तकसीम करना है, आपका जवाब आएगा 10 इंच। अगर आप फुल फिटिंग वाले बना रहे हैं पजामा तो 1 इंच प्लस करेंगे, टोटल आपकी चौड़ाई पजामे की आ जाएगी 11 इंच। ठीक हो गया। अब अगर वेस्ट ही 30 इंच है उसको 3 पे तकसीम करें, जवाब 10 इंच आ जाएगा। नॉर्मल फिटिंग में बना रहे हैं तो 2 इंच प्लस करेंगे, आपका 12 इंच वेस्ट के हिसाब से पजामे की चौड़ाई आ जाएगी नॉर्मल फिटिंग के लिए। अब नॉर्मल लूजिंग के लिए 30 इंच वेस्ट है, 3 पे तकसीम करें तो 10 इंच जवाब आ जाएगा। इसमें आप 3 इंच जमा करें तो 13 इंच चौड़ाई आ जाएगी आपके पजामे की नॉर्मल लूजिंग के लिए। यानी वो बंदा जो थोड़ा सा मोटा है, जिसका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है या जिसका जिस्म थोड़ा सा भारी है,
अब अगर कोई बहुत मोटा बंदा हो, हैवी किस्म का, तो उसके लिए अगर वेस्ट 30 इंच है, 3 पे तकसीम करेंगे तो 10 इंच आएगा, उसमें हमने 4 इंच प्लस करना है तो 14 इंच आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें सीख ली होंगी। फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग, फुल लूजिंग। फुल फिटिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच, नॉर्मल फिटिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 2 इंच, नॉर्मल लूजिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 3 इंच, और फुल लूजिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 4 इंच। यही सारे फार्मूले यूज होंगे जब भी आप पजामे की कटिंग करेंगे। अब बारी आ जाती है आसन की। तो जितने भी आपकी ये चौड़ाई निकलेगी वेस्ट के हिसाब से या जिस हिसाब से आप बना रहे हैं, तो जितनी भी चौड़ाई निकलेगी उसमें आपने 1 से लेकर 2 इंच इजाफे के साथ आपने आसन की लंबाई रखनी है। फर्ज कर लें आप नॉर्मल फिटिंग में बना रहे हैं, आपकी चौड़ाई आ रही है 12, तो आसन आप 13 या 14 रख सकते हैं। 12 इंच में 1 इंच प्लस कर सकते हैं या 2 इंच प्लस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फुल लूजिंग में बना रहे हैं पजामा, तो 14 इंच चौड़ाई निकल रही है तो 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच आप आसन की लंबाई रख लेंगे या फिर 16 इंच रख लेंगे, यानी 14 इंच में 1 इंच जमा करेंगे या 2 इंच। ये बहुत सिंपल फार्मूला है आसन की लंबाई का। अब अगर पैंट पजामा को देखें तो इसमें आसन के लिए यही फार्मूला रहेगा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है। और चौड़ाई के लिए अगर फुल फिटिंग में आप बना रहे हैं तो वेस्ट का तीसरा हिस्सा और अगर नॉर्मल फिटिंग में बना रहे हैं तो वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच, नॉर्मल लूजिंग में बना रहे हैं तो वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 2 इंच, फुल लूजिंग में बना रहे हैं वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 3 इंच, ये आपका आ जाएगा 13 इंच। अब आपके जहन में आ रहा है कि फुल फिटिंग सिंपल पजामे में और पैंट पजामे में यहाँ पे फर्क क्यों आया है। तो क्योंकि पैंट पजामा जो होता है इसकी जो 4 पैनल्स बनते हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। बैक का जो पैनल होता है वो फ्रंट से 1-1.5 इंच या 2 इंच तक चौड़ाई में ज्यादा होता है। इस वजह से आपको पहली चौड़ाई देखनी है, दूसरी चौड़ाई आप इंशाल्लाह मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपने काम को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा कि हमने कौन चौड़ाई के वेस्ट के हिसाब से अगर चौड़ाई लेनी है हमने तो कौन से फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। सिंपल पजामे के बारे में आपने जान लिया। पैंट पजामे के लिए फुल फिटिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा, नॉर्मल फिटिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच, नॉर्मल लूजिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 2 इंच, फुल लूजिंग के लिए वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 3 इंच। ठीक हो गया। आसन बिल्कुल सेम रहेगा, जितनी आपकी चौड़ाई बनेगी उसमें आप 1 इंच या 2 इंच प्लस करके आसन की लंबाई रखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आप समझ लें, अगर वेस्ट 20 इंच से नीचे है, 19 है, 18 है, 17 है, 20 इंच से नीचे अगर वेस्ट होगा तो फुल फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग वाले फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों के लिए फुल फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग वाले फार्मूले इस्तेमाल कर देंगे तो उन्हें फिर क्या कहते हैं, उनकी चौड़ाई कम हो जाएगी, उनको पहनने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपको पता है बच्चे खेलते कूदते रहते हैं तो उनके लिए जो है फिर मसले बनते हैं। लिहाजा 20 इंच से कम वेस्ट के लिए आपने फुल फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग वाला फार्मूला यूज नहीं करना। इसी तरह पैंट पजामे में भी नॉर्मल फिटिंग और फुल फिटिंग वाला फार्मूला आपने 20 इंच से कम वेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अब इंशाल्लाह सिंपल पजामे की हम कटिंग करेंगे और उसके बाद पैंट पजामे की आपको कटिंग बताते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास नंबर 4 के पहले हिस्से में आपने सिंपल पजामा और पैंट पजामा के लिए चौड़ाई के क्या फार्मूले होते हैं वो आपने जान लिए हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब दूसरे हिस्से में हम सिंपल पजामा की कटिंग करेंगे और इसके बाद पैंट पजामा की कटिंग करेंगे। तो सिंपल पजामे के लिए मेरे पास जो साइज है इसमें वेस्ट है 23 इंच। ये एक बच्चे का साइज है, तो तकरीबन 8 से 9 साल के बच्चे की तकरीबन ये वेस्ट आ रहा है और कमज़ोर सा बच्चा है तो इसका वेस्ट है 23 इंच।
तो 23 इंच वेस्ट है, तो अब इसके लिए हम पजामे की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा मौजूद है। तो अब इस कपड़े को हमने काउंटर के ऊपर, टेबल के ऊपर सेट करना है। और यहाँ जैसा कि मैंने आपको क्लास नंबर 2 में बताया था कि सिंपल पजामे की भी आगे दो किस्में होती हैं। एक होता है बिल्कुल सादा पजामा और एक होता है पॉकेट्स वाला। अगर तो आप सादा पजामा बना रहे हैं तो इसकी बंद साइड जो है वो बाहर की तरफ होगी, ठीक हो गया। और अगर आप पॉकेट्स वाला पजामा बना रहे हैं तो इसकी खुली साइड जो है कपड़े की वो बाहर की तरफ होगी। पॉकेट्स के लिए खुली साइड आपने बाहर की तरफ रखनी है, और अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो आपने पजामे की बंद साइड जो है, कपड़े की बंद साइड जो है वो बाहर की तरफ रखनी है। जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे कपड़ा सेट किया है, मैं यहाँ पे सिंपल पजामे की कटिंग करूंगा। यह बंद साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो हमारे यहाँ इधर पॉकेट्स वाला पजामा नहीं पहना जाता, क्योंकि कमीज पे भी दो पॉकेट्स होती हैं। अगर पजामे में भी दो लगा दी जाए तो काफ़ी रश बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादा सिंपल पजामा चलता है। तो कपड़े को मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया है, डबल कर दिया है मैंने इसे। खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। अब यहाँ पे कपड़े को बराबर करने के लिए एक मार्क लगा देते हैं। ये हमने कपड़े को बराबर करने के लिए मार्क लगाया है। अब इस पे कटिंग कर देते हैं। सिंपल पजामा मैं आपको छोटे साइज पे सिखाऊंगा और पैंट पजामा इंशाल्लाह मैं बड़े साइज पे, ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद रहें। अब इसके बाद हमने यहाँ पे छोटा साइज है, तो यहाँ पे हम जो है 1.25 इंच का मार्क लगाते हैं, या आप 2 इंच का लगा लें। ये नेफे के लिए मार्क होता है। मैं वैसे बड़े साइज के लिए 2 इंच लेता हूँ, तो यहाँ पे छोटे साइज के लिए भी 2 इंच रखा जा सकता है। ये होगा कि नेफा आपका थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड होगा। ये हमारा 2 इंच हो गया है नेफे के लिए। अब इससे नीचे हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है। लंबाई है पजामे की 26.5, 26.5। ये 26.5 इंच लंबाई हो गई है। अब लंबाई के निशान से नीचे जितना भी आपने पांचे को फोल्ड करना है वो आप 1.5 इंच से लेकर 3 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रहा हूँ। ये 3 निशान यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने। ये यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा है। ये नेफे के लिए निशान हो गया है। इसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान है, और यहाँ पे फिर ये वाला हिस्सा जो होगा ये एक्स्ट्रा मार्जिन ये पांचों की फोल्डिंग के लिए है। इतने ज़्यादा मैं निशान लगाया नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इस वजह से ये मार्किंग सारी की जा रही है। तो 26.5 लेंथ है। आप डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें 26.5 लेंथ है, तो 4.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया गया है। 2 इंच नेफे की फोल्डिंग में काम आएगा, और 2 इंच कपड़ा हमने लिया है नीचे से पांचा फोल्ड करने के लिए, और हमारी लंबाई जो है ये 26.5 इंच ये तैयार हो जाएगी। अब ये 3 मार्क लगा लेने के बाद हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो हम ये बनाएंगे नॉर्मल फिटिंग में, क्योंकि फुल फिटिंग में नहीं बनाऊंगा मैं इसे। मैंने आपको बताया था अगर 20 इंच से कम वेस्ट हो तो फुल फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग दोनों फार्मूले यूज नहीं होंगे। लेकिन ये 20 इंच से ऊपर वेस्ट है तो इसकी नॉर्मल फिटिंग वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेस्ट है 23 इंच, 23 इंच वेस्ट है। तो फिगर को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 24 इंच कर देता हूँ। 1 इंच में बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा फिगर बराबर आए, आपको समझाने में आसानी हो। क्योंकि मेरे पास ऐसा कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, वरना ये सारी कैलकुलेशन में कर देता आपको। तो 23 के बजाय अगर हम 24 को लेकर चलते हैं, 24 वेस्ट है, 24 का तीसरा हिस्सा बनता है 8 इंच, ठीक है। तो अभी आपने फार्मूला सीखा है कि अगर आपने नॉर्मल फिटिंग में सिंपल पजामा बनाना है तो वेस्ट का तीसरा हिस्सा जमा 2 इंच। तो वेस्ट का तीसरा हिस्सा यहाँ पे निकला है 24 का तीसरा हिस्सा 8 इंच जमा 2 इंच करें तो 10 इंच। ये 10 इंच हमारी
चौड़ाई का निशान हो गया है। यहाँ पे आप चेक कर लें, ये 10 इंच हमने चौड़ाई में निशान लगा दिया है। अब एक और निशान हम कुछ फासले पर 10 इंच का लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पे मिला देना है। बहुत आसान है, सिर्फ आपने तरतीब का ख्याल करना है कि मैं कौन सा काम किस टाइम पे कर रहा हूं। ये यहाँ पे देखिए, वेस्ट का तीसरा हिस्सा 8 इंच जमा 2 इंच नॉर्मल फिटिंग के लिए, टोटल 10 इंच। यहाँ भी 10 इंच। अब आसन की लंबाई के लिए निशान लगेगा 10 इंच। यहाँ से चौड़ाई है तो मैंने आपको बताया था 1 या 2 इंच आप इजाफा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 इंच इजाफा करूंगा। 10 और 1 11। ये 11 इंच पे हमारा आसन बनेगा। ये यहाँ पे हमारा आसन तैयार होगा। अब यहाँ से इसकी हमने इस तरह राउंड गुलाई करनी है। ये हमने यहाँ पे शेप तैयार कर लेनी है। शेप तैयार कर लेने के बाद यहाँ से देखें, अगर यहाँ से चौड़ाई है 10 इंच तो यहाँ से चौड़ाई छोटे साइजेस के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से किया जाता है और बड़े साइज के लिए यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर 10 इंच है तो ये छोटा साइज है तो यहाँ 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने पांचे के लिए निशान लगाना है। ये जो लंबाई का निशान लगा है यहाँ से हम पांचे की चौड़ाई रखेंगे। पांचा इसका है 5.5 इंच, तो आधी इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6 इंच पे निशान लगाया जाएगा। आप आधी इंच के बजाय यहाँ 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5.5 इंच चौड़ाई है पांचे की, या पांचे की लंबाई 5.5 है, तो आधी इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब इसके बाद ये जो हमने मार्क लगाया था इसका हमने यहाँ से लंबाई तक जितना साइज बनेगा इसका हमने सेंटर करना है, जो कि हमारे पास आ रहा है 17.5। यहाँ पे इसे रखें 17.5। तो 17.5 का अब हमने हाफ करना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 9.25 इंच। ये हमारे घुटने का निशान हो गया है। हालांकि ये निशान लगाने का कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लगा दिया है। अब यहाँ से अगर ये है 6 इंच तो यहाँ से ये आ जाएगा 7 इंच, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा। बड़े साइज के लिए यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा देता हूँ। ये हमारे घुटने का निशान है। अब इन मार्क्स को हमने मिलाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कर्व स्टिक काम आएगी। तो ये जो निशान है इस निशान को हमने यहां तक मिलाना है। और फिर इसे यहाँ पे लंबाई वाले निशान तक मिला देना है। और जब कटिंग करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल गोलाई में कटिंग करेंगे। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के, यानी तिरछा इसको कटिंग करना है, ताकि जब हम पंचे फोल्ड करें तो कपड़ा आगे पीछे ना हो। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो ये सिंपल पजामे की हमने मार्किंग कंप्लीट कर दी है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं काम को फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन रहे। अच्छा, वेस्ट था हमारा 23 इंच वेस्ट था। वैसे मैंने 1 इंच बढ़ाया इसे फिगर बराबर करने के लिए, तो 24 हो गया। 24 का तीसरा हिस्सा 8 इंच। 8 इंच में हमने 2 इंच प्लस कर दिया है नॉर्मल फिटिंग के लिए। टोटल हो गया 10 इंच। यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा और फिर यहाँ पे भी 10 इंच का निशान लगाया गया है। अब 10 इंच चौड़ाई है तो यहाँ पे आसन के लिए मैंने लंबाई में लिया है 11 इंच, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद यहाँ से मैंने राउंड शेप दी है
और यहाँ से चौड़ाई 10 इंच थी, तो यहाँ से चौड़ाई आसन वाली जगह से 1.5 इंच बढ़ाई है छोटे साइज के लिए। बड़ा साइज हो तो यहाँ से 2 इंच बढ़ाया जाता है। अब इसके बाद आसन वाली जगह से लंबाई वाले निशान तक जो भी पैमाइश बनेगी उसको यहाँ पे रखना है 17.5 और उसको हाफ कर लेना है। ये हमारे घुटने का निशान आ गया। यहाँ पे जो साइज होगा यानी 5 5.5 है तो मैंने 6 इंच पे लगाया है। अगर 6 यहाँ है तो यहाँ पे छोटे साइजेस के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा होगा 7 इंच, और बड़े साइजेस के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। बाकी अगर किसी की टांग ज़्यादा भारी है तो आप 1.5 इंच तक भी या 1.25 तक भी उसे ले जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें आप अगर सिलाई का मज़ीद मार्जिन को रखना चाहते हैं या आपके जहन में यह है कि बाद में इसे लूज़ करना है या टाइट करना है तो आप यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा फालतू रख सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कट लगा देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने सिलाई कहाँ तक लानी है और कहाँ से शुरू करनी है। तो ये हमारा जो है पजामा जो है इसकी कटिंग हो चुकी है। मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करा देता हूँ। ये चीज़ तैयार होगी हमारी। यहाँ पे देखें, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे और नीचे वाले 2 पीस आपस में सिलाई होंगे तो ये गैप खत्म हो जाएगा। और जब हमारा ट्राउजर तैयार होगा, पजामा तैयार होगा, उसकी फाइनल लुक ये वाली होगी। आप इसे चेक कर सकते हैं। चाहे साइज छोटा हो या बड़ा हो, मैंने आपको तरीके सारे बता दिए हैं कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी तब्दीली करनी है और इसका क्या तरीका होगा। सिंपल पजामे को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इंशाल्लाह हम ट्राउज़र पैंट पजामे की कटिंग करेंगे। वो इंशाल्लाह हम बड़े साइज़ पे कटिंग करते हैं। तो मैं कपड़े को सेट कर लूँ, फिर आपसे पैंट पजामे की कटिंग शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने क्लास नंबर 4 के 2 हिस्से सीख लिए हैं। सिंपल पजामा और पैंट पजामा की चौड़ाई के फार्मूले वेस्ट के हिसाब से। इसके बाद आपने अगले हिस्से में सीखा है कि सिंपल पजामे की कटिंग किस तरह की जाती है। आप पैंट पजामे की कटिंग करेंगे तो ये मैं अपना ही साइज़ कटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये हमारे पास इस नोयत का कपड़ा होता है। तो जो पैंट पजामा होगा इसकी कटिंग के लिए आपने कपड़े की खुली साइड जो है वो अपनी तरफ रखनी है। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन करनी है कि ट्राउज़र पैंट पजामे की कटिंग के लिए कपड़े की खुली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। कपड़े को अच्छे तरीके से सेट करना है। सेट कर लेने के बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये कन्नी मौजूद नहीं है तो कपड़ा आगे पीछे है, तो यहाँ पे कपड़े को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे एक बेसिक लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक लाइन लगा दी है और ऊपर से भी कपड़े को बराबर करने के लिए एक बेसिक लाइन लगा देते हैं। ये लाइंस लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप कपड़े को लेवल कर लेते हैं तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ये ध्यान कीजिएगा। अब मैंने आपको क्लास नंबर 4 में बताया था कि जो पैंट पजामा होता है इसके 4 पैनल्स होते हैं, 2 बैक के और 2 फ्रंट के। सिंपल पजामे में हमने गड्ढे ही दोनों पैनल से कटिंग कर दिए थे, जबकि पैंट पजामे के 4 पैनल्स होते हैं, 2 पहले कटिंग किए जाते हैं और इसके जो बैक वाले पैनल हैं वो बाद में कटिंग किए जाते हैं। अब यहाँ पे वेस्ट का साइज़ है 38 इंच। मैंने आपको थोड़ी देर पहले चेक कराया था। मेरा वेस्ट जो है बहुत टाइट, अगर मैं उसे पैमाइश करता हूँ तो 36 है, थोड़ा सा लूज करूँ 37, और 3 उंगलियों का गैप रखूँ तो 38 इंच होता है।
अब 38 इंच वेस्ट है तो इसको 3 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास तकरीबन 13.25 इंच बनता है। वेस्ट का तीसरा हिस्सा हमारे पास 13.25 आता है, तो मैं इसको 13.25 के बजाय 13 इंच रख लेता हूँ। और क्योंकि मैंने फुल फिटिंग में ये बनाना है अपना पैंट पजामा, तो इसमें मैं मज़ीद कोई लूजिंग ऐड नहीं करूँगा, टोटल 13 इंच ही आएगा। अगर नॉर्मल फिटिंग में हो तो 1 इंच प्लस होगा, और अगर नॉर्मल लूजिंग में हो तो 2 इंच प्लस होगा, और फुल लूजिंग में हो तो 3 इंच प्लस होगा वेस्ट को 3 पे तकसीम करने के बाद। तो 38 मेरा वेस्ट है, 3 पे तकसीम किया तो 13.25 के बजाय मैंने इसको पूरा 13 पे कर दिया है ताकि हमारा फिगर बराबर हो। आप भी इसी तरह कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। 2 सूत्र या 3 इंच ये फर्क चलता है शलवार की कटिंग में। अच्छा, अब हमने यहाँ पे हमारा जो चौड़ाई निकली है वेस्ट का तीसरा हिस्सा वो 13 इंच है, तो यहाँ पे हम इसे लेंगे 13 इंच। बल्कि ये निशान लगा लेने से पहले हमने यहाँ पे अब नेफे के लिए निशान लगाना है। 2 इंच का नेफा फोल्ड होगा। इसके बाद लंबाई है 39 इंच, ये 39 इंच पे निशान आ गया है। और क्योंकि टेबल की लंबाई कम है तो इसलिए आपको शायद पूरी तरह नज़र ना आए, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। यहाँ पे फिर देखिए ये बेसिक लाइन है, इससे नीचे हमने 2 इंच लिया है नेफे के लिए, इससे नीचे लंबाई है 39, और इससे नीचे हमने 2.5 इंच लेना है पांचे की फोल्डिंग के लिए। मैंने आपको बताया था आप 1.5 इंच से लेकर 3 इंच तक रख सकते हैं। तो ये 3 निशान हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे इन तीनों आप सीधा कर लें। यहाँ पे ये काम कर लेने के बाद अब हमने वेस्ट का जो तीसरा हिस्सा निकाला है यानी 13 इंच, तो 13 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और कुछ फासले पे फिर 13 इंच का निशान लगेगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था आसन के लिए जितनी यहाँ पे आप चौड़ाई लेंगे उसमें आप 1 इंच से लेकर 2 इंच तक इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच सिर्फ इजाफा करूँगा, तो 13 में 1.5 इंच प्लस करें तो 14.5, ये 14.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है आसन का, इस बेसिक लाइन से नीचे। यहाँ पे देखें ये 14.5 है और यहाँ से ये है 13 बाय 14.5 का हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये चीज आपने चेक कर ली है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, नहीं ठीक है। तो ये 13 बाय 14.5 का बॉक्स हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमने इसे 2 इंच आगे मजीद बढ़ाना है। जैसा कि आपने सिंपल पजामे में देखा था, आसन वाली जगह से छोटे साइज के लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, बड़े साइज के लिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हमने इसकी राउंड में शेप दे दी है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये जो आसन वाली जगह से चौड़ाई बनी है 15 इंच आ रही है, तो इसका आप हाफ कर लें, यहाँ से इसका हाफ कर लें इसी तरह। इसके बाद यहाँ से जो साइज बनेगा वही निशान आप नीचे लगा सकते हैं और इसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका निस्बतन आसान होता है। इसके अलावा एक और तरीका भी होता है, तो यहाँ पे हम इस तरीके को ही फॉलो कर लेते हैं क्योंकि ये आपको समझने में आसान होगा। यहाँ पे देखें हमारी टोटल चौड़ाई आसन वाली जगह से बनी है 15 इंच, तो 15 का आधा बनता है 7.5, तो ये 7.5 का निशान यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास टोटल आ रहा है 7.5 इंच। तो इस पीस को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ से ये 7.5 है, तो यहाँ से भी हम इसे रख लेते हैं 7.5 इंच।
और सेंटर में भी हम निशान लगा लेते हैं 7.5 इंच का। अब इन तीनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। ये हमने इसका सेंटर निकाल लिया है। एक तरीका तो ये आपको मैंने ये बता दिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप जितना आपका पांचा होगा, मिसाल के तौर पर 6 इंच पांचा है, जिस तरह इस ट्राउजर का हम पांचा रखेंगे 7 इंच, तो अगर फर्ज कर लें 6 इंच पांचा है तो यहाँ से आप 3 इंच रख के, ठीक है, 3 इंच पे निशान लगाएंगे। वो इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो मैं आपको उस तरीके पे भी कटिंग बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके को आप सीख लें कि यहाँ से हमने आसन वाली जगह से चौड़ाई ली है जो कि 15 इंच है, उसका सेंटर निकाला है 7.5, सेंटर में भी 7.5 और यहाँ भी 7.5 का निशान लगाकर हमने अपने ट्राउजर का सेंटर निकाल लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारी लंबाई वाली लाइन है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये हमारी जो लंबाई वाली लाइन है, यहाँ पे हमने अपना पांचा देखना है। पांचा है मैंने जो ट्राउजर के लिए तैयार करना है पैंट पजामे के लिए, वो 7 इंच है। तो इस लाइन से दोनों तरफ 3.5 और 3.5 इंच के निशान लगाने हैं आपने। 3.5 इंच लाइन से उस तरफ और 3.5 इंच लाइन से इस तरफ, ये टोटल आपका हो जाएगा 7 इंच। ठीक हो गया। ये चीज उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। अब इसके बाद हमने अपने घुटने के लिए निशान लगाना है। तो यहां से देखें, ये जो लंबाई आ रही है 26.5, तो इसका आधा बनता है 13.25। आप चाहें तो इसमें 1 इंच प्लस कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट जो है वो सिर्फ 13.25 पे निशान लगाऊंगा। इसका जो हाफ किया है मैंने, यहाँ से देखें, ये आसन से नीचे जो लाइन है, इस लाइन से लंबाई वाली लाइन तक जो पैमाइश बनेगी उसका आपने सेंटर करना है, जो कि 13.25 निकला है हमारा। अब यहाँ पे हमने, आप चाहें तो अपने अंदाजे पर अपनी आसानी के लिए ये लाइन भी बड़ी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया रहे। अब अगर आपने कोई घुटने का साइज लिया हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो अगर आपने साइज ना लिया हो तो यहाँ पे देखें, ये 3.5 है, तो यहाँ पे आप 1 इंच का इजाफा कर सकते हैं या 1.5 इंच का इजाफा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच का इजाफा कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 है, तो यहाँ पे मैं 4.5 कर रहा हूँ और यहाँ पे भी 4.5। उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। अब इन निशानों को हमने आपस में मिला लेना है। ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको पैंट पजामे की कटिंग का। यहाँ पे इन निशानों को हमने मिला दिया है। अब इसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ अपने शेप वाले स्केल की मदद से मिलाना है और यहाँ पे हमने इसकी इस तरह शेप देनी है, थोड़ी सी गुलाई में, बल्कि सॉरी, आपने स्केल को यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करना है और इस साइड पे स्केल को उल्टा कर लेना है। यहीं पे इस तरह आप इसे ले आए। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने सीधे स्केल की मदद से लाइन लगाई घुटने तक और इसके बाद इस जगह से यहाँ तक हमने स्केल को इस तरह इस्तेमाल किया है और यहीं से इसको हमने पलट लिया है और पलट लेने के बाद इस निशान को यहाँ तक हमने मिला दिया है और यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा कोना बन रहा है, इसको हमने गोल कर देना है ताकि सिलाई के वक्त प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको क्रॉस कटिंग करना है। आधी पौने इंच तक हमने इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो उम्मीद है कि मार्किंग को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसमें जो बड़ी साइंस होती है वो यही मार्किंग की होती है। तो हमारे यहाँ ये इतना चलता नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको ये सारी चीज़ें बताएं। तो यहाँ पे देखिए, सबक को फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 इंच का निशान हमने लगाया नेफे के लिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई के लिए निशान लगा और इसके नीचे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है पांचे की फोल्डिंग के लिए।
इसके बाद हमने वेस्ट का तीसरा हिस्सा जो होता है 38 का तीसरा हिस्सा 13 इंच, तो 13 इंच हमने 38 का तीसरा हिस्सा 13.25 बनता है, तो मैंने 13 इंच रखा है। तो 13 इंच यहाँ पे हमने चौड़ाई ली है फुल फिटिंग के लिए, और यहाँ पे हमने इसे रखा है 15 इंच, यानी इस लाइन से दो इंच एक्स्ट्रा किया है हमने, टोटल 15 इंच हो गया है। आसन लिया है हमने 13 इंच में 1.5 इंच प्लस करते हुए 14.5, और यहाँ से जितनी हमारी ये चौड़ाई बनी है इसका हमने सेंटर निकाला है 15 है, तो 15 का सेंटर बनता है 7.5। 7.5 का यहाँ निशान लगा 7.5 का सेंटर में, और 7.5 का नीचे हमने निशान लगाया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ये लाइन लगा दी, इसका सेंटर निकाल लिया है। अब इसके बाद 5 7 है, तो इस लाइन से एक तरफ 3.5, दूसरी तरफ भी 3.5। अब यहाँ पे इसका हमने हाफ किया है लंबाई, और आसन वाली जगह का हाफ किया है 26.5। 26.5 का आधा बनता है 13.25, ये 13.25 पे हमने लाइन लगाई घुटने के लिए। अब अगर घुटने का साइज हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ से हम रखेंगे 4.5, और यहाँ से भी रखेंगे 4.5 इंच। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मार्किंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब मैं इस पे कटिंग कर देता हूँ। ट्राउजर का जो पैंट पजामे का जो फ्रंट होगा, फ्रंट पैनल्स होंगे, यहाँ पे आपने कोई सिलाई के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेना। जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके पे आपने सिंपल जो है वो कटिंग कर देनी है। ये हमारे पैंट पजामे के जो फ्रंट पैनल हैं वो कटिंग होकर रेडी हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और काम करना है। इसकी अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ से हमने इसे 1 इंच डाउन कर देना है बड़े साइज के लिए। छोटे साइज हो तो आधी इंच डाउन कर सकते हैं आप। यहाँ से आपने इसको इस तरह कटिंग कर देना है ताकि आपके पैंट पजामे की फिटिंग अच्छे तरीके से आ जाए। ये मार्किंग मैं भूल गया था, इस वजह से मैंने अभी लगाई है। यहाँ से मैंने इसे 1 इंच डाउन किया है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो आसन वाली साइड होगी इस जगह से 1 इंच डाउन किया है मैंने। छोटे साइज़ के लिए आप आधी इंच से पौने इंच तक डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डाउन नहीं करना। ये आप चेक करें, ये हमारे पैनल्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने नीचे वाले जो पैनल हैं उनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह बिछाना है कि हमारा कपड़ा ज़ाया भी ना हो और हमारी जो कटिंग है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। कपड़े को सेट कर लेने के बाद अब हमने जो पैनल्स कटिंग किए हैं इनको यहाँ इसके ऊपर सेट करना है। टेबल छोटा है इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे देखिए इस साइड से मैंने इसे तकरीबन बराबर रखा है
इसके बाद अब हमने बैक पैनल में जो तब्दीली करनी है वो आप चेक कर लीजिए कि उसकी कटिंग किस तरह होगी। यहाँ से पहले ये चेक करें कि हमने इसे 1 इंच यहाँ से फ्रंट पैनल को 1 इंच डाउन किया था, तो 1 इंच ये हो गया है और 1 इंच हमने बैक को उठाना है। टोटल ये हो जाएगा 2 इंच। यहाँ पे ये मार्क लग गया है हमारा। अब इस जगह से यहाँ तक हमने एक तिरछी लाइन लगानी है। ये अपने पैंट पजामे को अच्छी फिटिंग देने के लिए ये काम किया जाता है। 1 इंच हमने फ्रंट पैनल को डाउन किया और 1 इंच हमने बैक को उठा दिया है। इसके बाद अब हमने यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये जो जगह होगी आसन वाली, यहाँ से हमने इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये जो 1.5 इंच ले रहा हूँ मैं बड़े साइज़ के लिए, आप 1 इंच करेंगे छोटे साइज़ के लिए। और यहाँ पे जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है आसन वाली जगह से, ये बड़े साइज़ के लिए है। छोटे साइज़ के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच के करीब करेंगे। अब यहाँ साइडों से आप इसे 1.5 इंच फालतू रखेंगे, इसमें हमारे सिलाई के मार्जिन कवर होंगे। तो ये 1.5 इंच के आपने यहाँ पे मार्क लगा देने हैं। इस साइड से आपका बिल्कुल बराबर कटिंग होगा, एक्स्ट्रा मार्जिन आपका यहाँ पड़ेगा। अब इसके बाद हमने इन सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। यहाँ से ये इसी शेप में कटिंग होगा, ये आप चेक कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ से हमारी ये शेप आएगी और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको इस तरह मिला देना है। ये काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी तरतीब और बारीकियाँ जो होती हैं उनका ख्याल करना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे अपनी कटिंग मुकम्मल अपनी ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर दी है। इसके बाद हम इस पे कटिंग कर देते हैं। हर बंदे का अपना एक अलग तरीका होता है, मैं इसी तरीके पे कटिंग करता हूँ और इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है। इस वजह से सेम यही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पैंट पजामे की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से इसे हमने फ्रंट पैनल को 1 इंच गिराया था, डाउन किया था, तो 1 इंच हम मज़ीद बैक को उठाएंगे। तो टोटल यहाँ से बैक हमने उठाई है 2 इंच। छोटे साइज़ के लिए आप ये 1.25 इंच या मैक्सिमम 1.5 इंच तक उठा सकते हैं इसे। ठीक हो गया है। और यहाँ से आपने जो मार्जिन देखे हैं, यहाँ से 1.5 इंच है, यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच, बाकी सारा हमने 1.5 इंच रखा है। तो यहाँ पे जो है हमारे पैंट पजामे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस पे आप पॉकेट्स लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिंपल पजामे में मैंने पॉकेट का तरीका नहीं बताया था। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, यही पॉकेट्स लगाने का तरीका या पॉकेट्स के कट लगाने का तरीका होगा। यहाँ से हमारा 2 इंच का जो है वो नेफा बनेगा। इसके बाद इससे मज़ीद हमने आधी पौनी इंच तक नीचे निशान लगाना है और पॉकेट के लिए मुंह हमने रखना है जितना भी साइज़ होगा। बड़े साइज़ के लिए 6.5 से लेकर 7, 7.5 तक हो सकता है। तो मैं इस अपने साइज़ के लिए अगर रखूँ तो 6.5 होगा। तो यहाँ पे आपने 2 कट लगा देने हैं, बस इतना काम होता है। ये खुली साइड पे होगा, यहाँ पे आपकी 2 पॉकेट्स लग जाएंगी। तो हमारे इलाके में मैंने आपको बताया कि पॉकेट्स वाला पजामा या ट्राउज़र नहीं बनाया जाता, तो इस वजह से मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। तो उम्मीद है कि आपने
क्लास नंबर 4 में बताई गई सारी चीज़ों को अपने पास अच्छी तरह नोट कर लिया है। हमारी जो शलवार की चारों किस्में थीं, गुड्डी काट, कलीदार शलवार, सिंपल पजामा और पैंट पजामा, पूरे फार्मूलों के साथ, पूरे दलाइल के साथ आपके सामने हमने आपको क्लास नंबर 4 तक सब कुछ सिखा दिया है। इंशाल्लाह क्लास नंबर 5 में हम तीरे की कटिंग सीखेंगे। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।